दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास एक हुनर होता है और उस हुनर की पहचान सही वक्त आने पर जरूर हो जाती है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए धैर्य। एक बार एक व्यक्ति बहुत ही उदास मन से बैठा था। तभी भगवान जी उसके पास आते हैं और उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। अब वो व्यक्ति कहता है कि भगवान जी, मैं अपने जीवन से बिल्कुल हार चुका हूँ। मुझे अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं मिली है और मुझे नहीं पता कि मेरे इस जीवन की कीमत क्या है। तब भगवान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें आज जरूर दूंगा। अब भगवान जी उसे एक लाल रंग के पत्थर का टुकड़ा सौंप देते हैं और कहते हैं कि जरा जाओ बाजार में और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। अब वो व्यक्ति बाजार में जाता है। सबसे पहले जाता है वो फल वाले के पास और फल वाले से पूछता है कि भाई साहब, मेरे पास ये लाल रंग का पत्थर का टुकड़ा है, आप इसकी कितनी कीमत लगाएंगे? तब वो व्यक्ति बड़े ध्यान से उस पत्थर को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें पूरे के पूरे 10 संतरे दे सकता हूँ इस पत्थर के टुकड़े के बदले में। अब वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है भाई साहब, लेकिन मुझे ये बेचना नहीं है। और इतना कहकर वो आगे चल पड़ता है। आगे वो एक सब्जी वाले के पास जाता है और सब्जी वाले से पूछता है कि भाई साहब, मेरे पास ये पत्थर का टुकड़ा है और आप इस पत्थर के टुकड़े की कितनी कीमत लगाएंगे? अब वो सब्जी वाला भी उस पत्थर के टुकड़े को ध्यान से देखता है और कहता है कि मैं पूरी 1 बोरी आलू तुम्हें दे सकता हूँ इस पत्थर के टुकड़े के बदले में। ये मुझे दे दो और ये आलू की बोरी तुम ले जा सकते हो। तब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे ये पत्थर का टुकड़ा देना नहीं है। अब वो व्यक्ति चला जाता है एक सुनार की दुकान। अब सुनार की दुकान में बहुत सारे आभूषण थे। अब उनको देखकर वो व्यक्ति उसके पास जाता है और कहता है कि भाई साहब, मेरे पास ये लाल रंग के पत्थर का टुकड़ा है और आप इस पत्थर के टुकड़े के बदले में मुझे कितनी कीमत दे सकते हैं? तब सुनार उसको बड़े ध्यान से देखता है और उसको कहता है कि भाई साहब, इस लाल रंग के पत्थर के टुकड़े के बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। अब वो व्यक्ति एकदम से चौंक जाता है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई साहब, मुझे ये पत्थर का टुकड़ा बेचना नहीं है। जैसे ही वो निकलने लगता है, वो सुनार पीछे से उसको आवाज देता है और कहता है कि अरे रुको, 1 करोड़ ना सही, मैं तुम्हें पूरे 2 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पत्थर का टुकड़ा तुम मुझे सौंप जाओ। अब वो व्यक्ति फिर से चौंक जाता है, कहता है कि नहीं भाई साहब, मुझे ये किसी भी कीमत पर बेचना नहीं है। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है और पहुंच जाता है एक हीरे के व्यापारी के पास। अब हीरे के व्यापारी के पास जाकर वो फिर से वही अपना प्रश्न कहता है कि भाई साहब, मेरे पास ये पत्थर का टुकड़ा है लाल रंग का और आप इसकी कितनी कीमत लगाएंगे? अब वो हीरे का व्यापारी पूरे 10 मिनट उसको बड़ी बारीकी से देखता है, ध्यान से देखता है और एकदम से एक कपड़ा लाकर उसके ऊपर ढक देता है और अपना माथा उसके ऊपर रख देता है। अब वो व्यक्ति हीरे के व्यापारी की ये सारी हरकतें देख रहा था। अब वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? तब वो हीरे का व्यापारी उससे पूछता है कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? ये पत्थर नहीं है, ये अनमोल रत्न है और पूरी दुनिया की कीमत भी अगर लगा दी जाए तो भी इसको खरीदा नहीं जा सकता। अब इतना सुनकर वो व्यक्ति वो लाल रंग का पत्थर लेकर वापस आ जाता है भगवान जी के पास और उसके साथ जो भी घटना घटी वो सारी की सारी घटना भगवान जी को बता देता है और कहता है कि भगवान जी, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर इसमें कहाँ है? तब भगवान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम अलग अलग लोगों के पास इस पत्थर के टुकड़े को लेकर गए और अलग अलग लोगों ने अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से इस पत्थर की कीमत अलग अलग लगाई। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अलग अलग व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी बुद्धि के अनुसार हमारे जीवन की अलग अलग कीमत लगाते हैं और लेकिन हमारा जो जीवन है वो अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए जीवन से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और जो व्यक्ति जीवन से निराश होकर हार मान लेता है या आत्महत्या कर लेता है, वो व्यक्ति सबसे मूर्ख व्यक्ति होता है। इसलिए जो भी असफलताएं आती हैं उनका सामना करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले। यही तो जीवन है। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार बहुत निराश हो जाते हैं जिंदगी से, हमारे जीवन से, और इसको खत्म करने की सोचते हैं।
लेकिन ध्यान रहे ये हमारा जीवन है, ये सबसे अनमोल है। जीवन में कठिनाइयाँ, बाधाएं ये सब आती रहती है, इसलिए इन सब से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दुख के बादल आते हैं तो वो बादल छटते भी जरूर हैं और हमें दिखाई देता है नीला और साफ आसमान। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ऐसी ही कहानियाँ और सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।